मेरा नाम सैयद एजाज नकवी है और आपके लिए मैं लेके आया हूँ शॉर्ट लेक्चर नंबर 6 साइकोलॉजी 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आज हम देखेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट साइकोलॉजिस्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जी जेम्स मैकइंटोश ये इनका जो है ना जी शोहरत क्या है, इन्होंने काम किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेंटल टेस्ट। तो दूसरे आते हैं जी एम एल करप्लिन और इन्होंने फिज़िकल काज ऑफ मेंटल इलनेस 1883 में इन्होंने पहली क्लासिफिकेशन की है जी मेंटल डिसऑर्डर्स की। ह्यूगो नस्टरबर्ग, इन्होंने जी इंडस्ट्री एंड लॉ में साइकोलॉजी को अप्लाई किया जी, इंडस्ट्री में भी और लॉ में भी। देन आ जाते हैं जी एडवर्ड बी टिचनर या टिकनर, टिचनर ये नाम समझ आता है जी, नॉन एज द फॉर्मल फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ये एक स्ट्रक्चरलिज्म को आपने याद रखना है, काफ़ी सारा चीज़ें मजीद आगे आएंगी। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बाई बर्थ इंग्लिश थे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक था। और इन्होंने ये न कि जो काम किया कि 4 एलिमेंट्स इन द सेंसेशन ऑफ टेस्ट टेस्ट उसमें कौन से हैं जो कह रहे हैं जी कि जो जो टेस्ट होता है हमारा, जो जायका होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं जो स्वीट है, मीठा है, खट्टा है, साल्टी है और बिटर है और कड़वा है। स्वीट्स। नेक्स्ट आ जाए जी मैक्स वर्तीमर। मैक्स वर्तीमर के फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1880 में ये पैदा हुए थे पैराग्वे में। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का भी एक बड़ा नाम है और बड़ा इसमें काम है, उसका भी जो है ना आगे चल के काफ़ी सारे चीज़ें आएंगे। अच्छा जी, 5 फिनोमिनन when two lights are the close proximity to each other फ्लैशिंग अल्टरनेटली, अगर दो लाइनें जो है ना जी वो 1 बाय 1 अगर है कि वो जब कुछ रही हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो हरकत कर रही है, एक ही चीज़ हरकत कर रही है। दूसरा है कि आमतौर पर आप देखते हैं ये जो हरकत करती हुई लाइटें जो नज़र आ रही होती हैं, ये सब जानते हैं कि वो हरकत नहीं कर रही होती हैं, वो नंबर बाय 1 बाय 1 जो है ना कि वो चल रही होती हैं। तो ये क्या है जी, कैस्ट्रॉट लॉ ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल है। अच्छा जी, कर्ट कोफका पे आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935 में इन्होंने उसकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए। अच्छा जी, ये कोफका भी। और उसके बाद है वुल्फ गैंग कॉलर, ये गेस्टाल्ट के ही क्या कह रहे हैं जी, कॉलर का काम किया जी इंसाइट एंड ट्रांसपोजिशन। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है एज द रिजल्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ केज्ड चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट विद चिकन। उन्होंने चिंपैंजी और चिकन को पिंजरों में बंद करके जो है ना जी ये एक्सपेरिमेंट किया जी, इंसाइट किया जी स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिचुएशन है, ट्रांसपोजिशन क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज है। और फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, जब जो नॉलेज है वो एक से वो जो सिचुएशन होती है ना जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो नॉलेज को किस तरह अडॉप्ट किया जा रहा है। फर्दर हैव टॉक्ड अबाउट आइसोमॉर्फिज्म, चेंजेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर, शील्ड चेंजेस इन एक्सप्रेशन। वो ये भी कहते हैं कि जब आपके तजर्बात तब्दील होते हैं तो आपके दिमाग की जो सूरत हाल है वो भी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। खैर ये बाद में तो ये प्रूव नहीं हो सका कि स्ट्रक्चर चेंज होता है या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि सोच तो बाद में तब्दील होते हैं तजर्बे के साथ। गैलन 129 से 199 एडी आफ्टर डेथ जी, इनका काम किया है जी ये जी गॉन टू ग्रीक प्रेजेंट्स इन एशिया माइनर नोन फॉर द anatomical studies on animal and observation of human body function। जूलियन ऑपरेटी ला मैट्रिड 1709 से 1751। और ये फ्रेंच प्रिस्ट थे। प्रिस्ट आप जानते हैं ये जो पादरियों की एक जो किस्म होती है वो मुख्तलिफ किस्मों से आते हैं। और ये फिजिशियन, और वहाँ से वो फिजिशियन बन गए। उसके बाद है जी कैबिनेट
یہ فرینچ فزیشین ہے، اور فلپی فائنل ہے، یہ 1745 سے 1826، یہ بھی فرینچ فزیشین ہے، اور ولیم گریسنگر سنگر جو ہے نا جی یہ جرمن سائیکیٹرسٹ ہیں، 1817 سے 1868 تک۔ یہ آپ کے ایم سی کیو میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ پال بروکا جو ہے 1828 سے 1880، یہ فرینچ سرجن ہے اور اینتھروپولوجسٹ بھی ہے، اور ڈسکور اسپیچ سینٹر ان برین۔ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے کہ دماغ سے کہ میں کون سی جگہ ہے جہاں سے ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ کام کرتے، اسپیچ جو ہے وہ چلتی ہے، بولنے کا طریقہ جی۔ اچھا جی، اور ایبل کریپلن، ایبل کریپلن جو ہے نا یہ جرمن سائیکیٹرسٹ ہے، انہوں نے اسٹریس پہ جو ہے نا یہ کام کیا اور مینٹل النس کے ریزن پہ کام کیا، اور آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارلس ڈارون 1809 سے 1882، اور ڈارون کو ویسے بھی اور بھی ان کی فزکس میں فزیالوجی میں بھی ان کے آئیڈیالوجیز ہیں، تھیوریز ہیں، اور یہ برٹش سائنٹسٹ تھے، آتھر آف ریولیوشنری دا اوریجن آف اسپیسیز، 1859 میں انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کنسیپٹ دیا کہ سروائیول آف فٹیسٹ، یعنی جو فٹ ہے نا، یہ فزیکلی فٹ ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ زیادہ سروائیو کر سکتا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، سید اجازت کو اجازت دیجیے، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔ اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔